सर्विस को शुरू करेंगे। याह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन करें, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी बड़े बड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवार रहे, कि वे अन्य जातियों से पलटा ले सके और राज्य राज्य में लोगों को ताड़ना दे और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। आइए छोटी सी प्रार्थना से सभा को हम आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिशाली सामर्थ्य परमेश्वर पिता, स्तुति और धन्यवादों के साथ में प्रभु फिर से एक बार इस प्रभु के दिन में प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। इस बात के दिन में प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके तुल्य कौन है प्रभु जो हमारी ओर दृष्टि करते हैं प्रभु? आपके तुल्य कौन है प्रभु जो हमारी ओर दया करते हैं? जीवित परमेश्वर, सब कुछ आप है प्रभु। हम आपको अपने पूरे हृदय से धन्यवाद करने के लिए आए हैं प्रभु। पिछले हफ्ते भर से आपने हमें संभाल कर प्रभु हमारे जीवन में एक और नया संभाल का दिन जोड़ा है प्रभु जी। हम आपको अपने पूरे हृदय से धन्यवाद करने के लिए आए हैं। जीवित परमेश्वर, इस समय हम आपको धन्यवाद करते हैं। उस क्रूस को हम याद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए उस क्रूस में बलिदान दिया और प्रभु हमारे लिए अपने लहू को बहाया और उस अनमोल लहू से प्रभु आपने हम सबों को धोकर शुद्ध किया है प्रभु और हमारे हर एक के पापों से हमें छुटकारा दिया है प्रभु। हम इस आनंद को, इस उल्लास को प्रभु जी हम गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा जब हम गाते हैं और हम आपकी वाणी को सुनते हैं, हमारे संग में हो लीजिए प्रभु। जीवित परमेश्वर, हमारे हर एक के कंठों को छू लीजिए प्रभु जी। जब हम आपके लिए गीत गाते हैं तो आपके महिमा हो प्रभु जी। हम आपके वचन को सुन सके प्रभु, हमारे कानों को खोल दीजिए और प्रभु जी आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। हम आपको अपने पूरे हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे संग में और हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं कि शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होके चलाएं और इस सभा में आपकी उपस्थिति दर्शाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगकर सुने और कबूल कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए पहला गीत को गाएंगे। आइए प्रियो, इस समय हम लोग पहला गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे गीत संग्रह की पुस्तक में से एक नंबर 372, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु। Thank you.
हमारे गीत संग्रह की पुस्तक में से दूसरे गीत को हम लोग गाएंगे। आइए फिर इस समय हम लोग दूसरा गीत को गाएंगे हमारे इस नए वाले पुस्तक में से गीत नंबर 89 तेरा लहू तेरा लहू। Thank
इस समय हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग वर्शिप सॉन्ग्स को गाएंगे। आइए प्रियो, इस समय हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे और जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे, जो जीवित और जिंदा परमेश्वर, सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर। प्रियो, इस समय कोई खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि वो पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है। प्रियो, हमें बनाने वाला परमेश्वर, वो त्रिएक देव परमेश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर इस समय हमारे बीच में, क्योंकि वो अपने वचन के अनुसार जहाँ 2 या 3 उसके नाम सुनते हैं, उनके मध्य में वो होता है। और प्रियो, इस समय हमारे बीच में वो है। आइए प्रियो, इस समय हम सब मिलकर जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे। पवित्र, अति पवित्र, उस सेनाओं का यहोवा, अति पवित्र परमेश्वर। इस गीत को हम लोग गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। Yes.
हमारे जीवन में कार्य करें। आपके आत्मा के उतारने से वो हमारे जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। प्रभु हम आपके वचनों को सुनने वाले, आपके वचनों के अनुसार चलने वाले बन सके प्रभु। हमारी सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए।
देता है। जहाँ प्रवेश करना वहाँ पे आसानी है, वहाँ पे समझ लेना है। जहाँ प्रभु आपका नाम है वहाँ पे आसानी है, वहाँ पे समझ लेना है। प्रभु इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक इस बीमार भाई के लिए जो बीमारी में पड़ा हुआ है प्रभु जी, ऐसे समय से छू लीजिए, आपका आत्मा के सामर्थ्य से छू लीजिए प्रभु और उसे पूरे रूप से स्वस्थ कर दीजिए प्रभु। हर एक भाई के लिए जो तकलीफ में, जो परेशानी में, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस समय उन्हें छुटकारा दीजिए। हाँ प्रभु जी, आपके आत्मा के सामर्थ्य से इस समय उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो प्रभु डिप्रेशन में है, हर एक को इस समय आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी। छू लीजिए इस समय आपके आत्मा के सामर्थ्य से, बहने दीजिए आपके आत्मा के सामर्थ्य को प्रभु जी। हम आजाद होकर और पूरे आजादी के साथ आपकी महिमा करने पाए। वो प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने ऐसा ही किया, आपने ऐसा ही कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए शक्ति सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी, हम लोग आपकी वाणी सुनने आए तो आप हमसे बातचीत कीजिए। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन लीजिए। आमीन। आइए प्रियो, ये समय है हम लोग स्क्रिप्चर रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग पहला शास्त्र भाग पढ़ते हुए सुनेंगे। मैं आपके सामने पहला शास्त्र भाग पढ़ूंगा। पहला राजा उसका 19 अध्याय वचन 1 से 13। पहला राजा उसका 19 अध्याय वचन 1 से 13। तो आपने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वह उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यह क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी सी पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यह क्या काम? ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का गौरव है। आइए प्रियो, इस समय हम लोग दूसरा शास्त्र भाग भी पढ़ते हुए सुनेंगे।
आइए हम दूसरा पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे, जो कि लिखा है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 1 से लेके 8 तक। याकूब उसका पहला अध्याय 2 से लेके 8 तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परख जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम किसी बात की घटी न रखो। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, और बिना उलाहना दिए सब कुछ उदारता से देता है, और उसको दिए जाएंगे। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहरों के समान होते हैं, जो हवा से बहते और उछलते हैं। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। यह व्यक्ति दुचिता है और अपने सारी बातें में चंचल है। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन। आइए प्रियो, इस समय हम लोग उत्तरवादी पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो हम सब लोग मिलकर उत्तरवादी पाठ में भाग लेंगे। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 100 वचन नंबर 107 छंद 23 से लेकर 32 तक बारी बारी से पढ़ेंगे। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वह यहोवा के कामों को और उस आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बहार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर आते हैं, और क्लेश में मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं, और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं, और वह उनको उस सकैती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। तब वह उनके बैठने से आनंदित होता है, और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करे। मिलकर बोलेंगे। और सभा में उसको सराहे, और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करे। ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर का गौरव हो। आमीन। इस समय है कि हम लोग परमेश्वर के सुसमाचार को सुनेंगे। तो हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं ताकि हम लोग परमेश्वर के सुसमाचार में भाग लें। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय 22 से 33 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय 22 पद से प्रारंभ होता है। तब उसने तुरंत अपने चेले को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उसमें पहले पार चल जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहर से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे प्रहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढास बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ।
तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त की सुसमाचार है। हे क्रिस्ता, तेरी स्तुति प्रशंसा हो गई। आइए, समय है कि हम लोग परमेश्वर का संदेश सुने। आइए हम सब लोग परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर फिर मुझे यहाँ पर लाए हैं और यहाँ पर वो खड़ा करके परमेश्वर वचन देने के लिए मुझे मदद किया है। और आज आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे परमेश्वर, सब कुछ तेरे इस इच्छा से हो रहा है प्रभु। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ तू ही हो। और तू मेरा मुंह को खोल दे ताकि आज के जो वचन तू दूसरों के लिए रखा प्रभु वो सबका आशीषित हो प्रभु। जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, आशा लेकर जो प्रभु नया चीज़ सुनेंगे और वो आशा उसका पूरी हो जाए, क्योंकि तू बोला जो लोग भूखा है वो लोग सब कोई तृप्त हो जाएंगे। तो आज के वचन में तू हर एक को तृप्त कर ताकि सब कोई सुनकर उसको दिन में आनंद रहे और एक दूसरे बोल सके जो मैं आनंदित हुआ। वो आज तेरे को धन्यवाद दे सके कि प्रभु आज तेरे वचन में हम तृप्त हुआ प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज जो परमेश्वर का वचन है उसका टॉपिक है क्राइस्ट एबिलिटी व मसीह का सामर्थ्य। आप आज जो स्क्रिप्चर रीडिंग पढ़ा था उसमें और उसका साथ साथ जो थीम है वो थीम ये है, इन द स्टॉर्म ऑफ लाइफ द लॉर्ड इज़ नियर एट हैंड टू सेव। मतलब जब हमारे जीवन में तूफान के तरह दुख, परेशानी, संकट आ जाता है, उस घड़ी में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु हमारे उद्धार के लिए हमारे पास खड़ा हो जाता है। एक्चुअली जब हमारा जीवन, हर एक का जीवन में तूफ़ान का तरह बहुत कुछ झंझट आते हैं, ये हमारे एक्सपीरियंस है। और आप लोग जानते भी हैं जब आप लोग जीवन में सब कोई यहाँ पर जाके यहाँ पर आके खड़ा होके प्रभु का क्या बोलते पर ये गवाही भी दिया है जो मेरे जीवन में तूफान आया था, यही से संकट आया था और मेरे उसी घड़ी में मेरे साथ में रहकर मेरे को सहायता किया है। इसलिए मैं जानता आज का ये जो टॉपिक दिया है क्राइस्ट एबिलिटी, मतलब प्रभु का सामर्थ्य है हमारा। आप प्रभु जो है वो हमारा प्रभु यीशु है। पहले बात यही है जो प्रभु का हम लोग आज क्यों लॉर्ड बोला है यहाँ पर। इन द स्टॉर्म ऑफ लाइफ द लॉर्ड इज़ नियर एट हैंड टू सेव। जब हमारे जीवन में तूफान की तरह दुख, परेशानी, संकट आ जाता है, उस घड़ी में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु हमारे उद्धार के लिए हमारे पास खड़ा हो जाता है। लॉर्ड इसलिए बताया गया, लॉर्ड व प्रभु ये शब्दों का कारण नहीं है। दैट इज़ द इमीडिएट बॉस। इमीडिएट बॉस उस तरह होता है जो एकदम पास में खड़ा हो जाता है। हमारे इमीडिएट जैसे स्कूल, हमारा सेक्शन में बोलिए, ऑफिस में बोलिए, जो हमारा जो इमीडिएट बॉस हमारे ऊपर में जो है वो हमारे इमीडिएट बॉस होता है। हम पहले उनके पास जाता तब हम दूसरे के पास जाते हैं। तो इमीडिएट बॉस जो होता है वो हमारे ऊपर में रहता है। तो प्रभु यीशु भी हमारे इमीडिएट बॉस है जो हमेशा परमेश्वर का हम उनके पास डायरेक्ट जा सकते हैं। इसलिए भजन संहिता 46 अध्याय में लिखा है कि प्रभु हमारा शरण स्थान है जो उस समय पर
हम उद्धार कर सकते हैं। तो आज हमारा जीवन में प्रभु इमीडिएट बॉस इसलिए बोलते हैं, जो हम मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय 44 में पढ़िए तो वहाँ पर देखिए अब लिखते हैं, यीशु को हम ये भाई प्रभु ने मेरा प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ। और साम्स 110:1 में बोल रहे थे, मेरा प्रभु से यहोवा के ये वाणी है, प्रभु तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, मैं तब तक जब कि मैं तेरा शत्रु को तेरे पाँव को तले चौके में ना कर दूँ। यहाँ पर प्रभु इसलिए बोलते हैं कि हमारे इमीडिएट बॉस जो है यीशु मसीह। अभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंस रिस्पॉन्स टू गॉड एवल, प्रभु का जो सामर्थ्य उसको हमें करने के लिए एक चीज़ ज़रूरत है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको आह्वान में साड़ा देना व परमेश्वर का सामर्थ्य सफल होने के लिए हमारा जिम्मेदारी यही है, जब मनुष्य का प्रत्युत्तर है। हम यदि उनका आह्वान में साड़ा ना दिए तो वो काम नहीं कर सकते। इसलिए हम उनको आह्वान में हमको साड़ा देना है, उनको बातों में हमको आज्ञा मानना है, और वो जब बुलाते हैं हमको पास जाना है। ये है उनको सामर्थ्य का हमारा जिम्मेदारी, मेरा दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हम आपको 4 बातों में बता देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि टाइम नहीं है, सिर्फ इतने हम बता देता हूँ शॉर्ट में। फर्स्ट, पहला बात, उसका एबिलिटी क्या क्या है। फर्स्ट एबिलिटी है, ही इज़ एबल टू सेव टू अटरमोस्ट फॉर ही लिव टू डू इट, देयरफॉर रेस्ट इन हिम एंड बी ग्लैड। मतलब हमारे प्रभु यीशु हमें पूरे से पूरा उद्धार करने सामर्थ है, इसलिए वो सदाकाल जीवित रहकर एक कार्य करने के लिए तैयार है। अतएव हमारा उद्धार हमें उसमें सदा सर्वदा विश्राम पाए और आनंदित रहे। ये लिखा है हिब्रू 7 अध्याय 25 पद में लिखा है। हिब्रू 7 अध्याय 25 पद में हम लिखा है क्या, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने के लिए सदा सर्वदा जीवित है। तो हमारा यहाँ पर हम देखते हैं हमेशा वो जीवित रहते हैं, हमारा उद्धार कर। जब भी आपको संकट में कुछ भी आ जाते हैं, आप उनके पास दौड़ कर जाए कि आपको इमीडिएट बॉस प्रभु यीशु। हम इधर उधर ना तकते हुए हम सचमुच जब भी हमें तकलीफ आता है हम उनके पास जाते हैं और हम इमीडिएट बॉस को बताते हैं, प्रभु हमारे यही परिस्थिति है, हम कैसे इसे उद्धार पाएंगे। और इमीडिएट बॉस हमारे लिए विनती करने के लिए हमेशा तत्पर है। हमेशा जब भी आप चाहिए, रात 2 बजे 1 बजे 3 बजे, जब भी आप प्रभु के पास आप जाएंगे, प्रभु आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। और इसलिए ही इज़ एबल टू सेव uttermost for he lives to do it, therefore rest in him and be glad। मतलब उनका पहला एबिलिटी ये है, जो हमारा उद्धार करने के लिए पूरा उनको सहमत है और वो हमेशा हम जीवित रहते हैं, हमेशा हमारे लिए विनती करने के लिए। तो आपको चिंता करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा प्रार्थना, आपके जीवन में कितना भी तूफान आए, आप सचमुच जाते हैं उनके पास और आके उनको पास विनती करते, आप उद्धार करते हैं, आप उत्तर देता। आप यहाँ पर खड़ा होके गवाही देता, प्रभु मेरे जीवन में कैसे काम किया। तो इसके लिए हम देखते हैं जो आपको कैसे क्या करना है। पहला बात, कम विथ फेथ, प्रभु का पास विश्वास के साथ आपको पास आना चाहिए। दूसरा बात, भजन संहिता 42 अध्याय 1 वचन में हम देखते हैं, हिरन जैसे प्यासा है, अब प्यासा का साथ उनके पास आना चाहिए। और दूसरा चीज़, लूका 15 अध्याय 20 पद में नम्र होकर पश्चाताप का साथ प्रभु का पास आना चाहिए। देखिए जब प्रभु आपको हमेशा उद्धार करने और आप जब उद्धार पाएंगे, आप सहायता करेंगे, तो आप इतना खुशी होंगे जो आप यहाँ पर आके गवाही नहीं देकर जा नहीं सकते। आप हम प्रभु के लिए गवाही देंगे और प्रभु कितना खुश होता है। सेकेंड, ही इज़ एबल टू मेक ऑल ग्रेस टू अबाउंड टूवर्ड्स अस, देयरफॉर बी सेटिस्फाइड विथ हिम एंड बी थैंकफुल।
heart. मतलब हम दूसरा करेंगे उसका 9 अध्याय 8 से लेकर पढ़े तो हम टाइम नहीं है, हम सिर्फ इतने ही बोल सकते हैं। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत हद से दे सकता है, इसलिए मैं हर बातों में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक को भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। और 11 पद में, तुम हर बातों में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे पास द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवान किए जाओ। मतलब इसमें प्रभु आपको अनुग्रह से भर देते हैं, प्रभु आपको अनुग्रह से भर देते हैं। जब आपको मैं एक बार बताया था कि प्रभु आपको जो देते हैं उसमें आप संतुष्ट है, इसके ज़्यादा दिए उसका कम नहीं। आपको जो कुछ दिया है आप उसमें संतुष्ट रख के जब आप प्रभु को धन्यवाद देते, हे मेरे प्राण, हे मेरे मन प्रभु को यहोवा का धन्यवाद कहे, हाँ, उनको पुकार को नहीं भूलना। और जब आप मन से प्रभु का धन्यवाद, प्रभु कितना खुश हो जाते हैं, उस आपका आउट देते। ये लिखा है किधर, आप सब जानते हो गए जाए, भजन संगीत 103 अध्याय 2 और 3 में दिया है, और 1 और 2 में लिखा है। और दूसरा चीज़, आपका मन में हमेशा भजन संगीत 34 और 2 वचन में जे सुबह और शाम रात हमेशा प्रभु का स्तुति, निरंतर आपका मुंह में स्तुति। प्रभु आज आप हमें इस समय से रखा है, प्रभु देखो चारी तरफ से कितना तकलीफ है, मुझे इतना अच्छा से रखा है प्रभु। ओ प्रभु मेरे को आने जाने में हमेशा रक्षा करते हैं प्रभु, मैं इधर में जाता हूँ उधर में, लेकिन हमेशा हमको रक्षा करते हैं प्रभु। फैक्ट्री से हमको सही सुरक्षित रूप में ले आते हैं प्रभु, धन्यवाद देता। मैं आप घटना हमको जानता हूँ, 2 बार ये घटना हुआ। एक बार एक आदमी यहाँ से जा रहे थे फैक्ट्री में पंच करने के लिए, बीच रास्ता में गिर गया, और जब गिर गया गिरते 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 हॉस्पिटल जाते मर गया। और एक आदमी है जो पंच करके आया है, फैक्ट्री में पंच करके आया और गेट से निकलते हुए बस गिर गया, और फैक्ट्री में हॉस्पिटल ले जाते 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 मेरे सामने ले जाते जाते फैक्ट्री को ख़त्म हो गया। देखिए कब किसका क्या होगा। लेकिन आप जब आते जाते तो सुरक्षित रूप में आ जाते हैं, लेकिन आप लोग कोई बोल नहीं सकते जी हमारा जीवन आज कैसे। जो फैक्ट्री में जाते, जो फैक्ट्री जो भयंकर हमारा एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है, यहाँ पर कब कैसे क्या होगा कोई मालूम नहीं, लेकिन तो भी हम जान हाथ में लेकर जाता हूँ, और जब आ जाता है तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। और प्रभु आपको बहुत तरह से अनुग्रह में आपको रखते हैं, आपके लिए दूसरों को भी अनुग्रह करते हैं। और अभी एक बात है, तीसरा मैं आप बताते चाहता हूँ, ही इज़ एबल टू गिव अस टू विक्ट्री व्हेन टेम्प्टेड, देयरफॉर टेक हिम एज विक्टर एंड बी ओवरकम। मतलब वो हमें जय व विजय देने के लिए सामर्थ्य है। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं उसके लिए हम उनको अपना विजयी अधिकारी व योद्धा व विजय सेनापति ग्रहण करें, और सारे समस्या व परीक्षा में जयवंत बने। मतलब प्रभु बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ, जब तुम परीक्षा में पढ़ेंगे मैं तुमको विजयी बनाऊंगा, लेकिन साथ ये कंडीशन, तुम मेरे साथ में रहो, तुम मेरे साथ में क्लीन करो, मेरे ऊपर में रहो। क्योंकि अब देखिए जे एलिया को, आप पुराने में आज पढ़ा था, एलिया क्या किया था, इतना शक्तिशाली होते हुए भी वो डर गया था, और डरने की वजह से भाग गया था, प्रभु मेरे को सब मारने वाला है मेरे को। लेकिन प्रभु बोलता मैं तुमको विजयी करेंगे, और तुम जाओ, और उसको रोटी दे के शक्तिशाली कराए। उसके बाद गया, लेकिन उनको बोला तुम जो और कितना बोला, देखो 7000 हमारे भावाधिकार में रखा है, जो लोग अभी तक बाल के पास नीचे में घुटना नहीं ठेका, तुम जानते नहीं मैं यहीं से विजयी शक्तिशाली परमेश्वर हूँ। और वो बोला मेरे को दिखाओ, और उसके छोटी सी आवाज़ में उनको दिखाने के लिए परमेश्वर अग्नि, बादल, भूमिकंप सब कुछ दिखाया, लेकिन लास्ट में जब छोटी सी आवाज़ दिया तब उसको डर गया, छोटी सी। तो प्रभु सामने आप कैसे होना चाहिए, देखिए जो एलिया
भी डर गया, मुंह साल ढाक दिया। तो प्रभु ऐसे शक्तिशाली है, तो जब आप उनके साथ में रहेंगे तो वो आपका परीक्षा में विजय बनाने की शक्ति है, वो दे सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अभी हमको पवित्र आत्मा दे दिया ताकि हमेशा आपको शक्ति में रहे। आप हमेशा पवित्र आत्मा की शक्ति में जब रहेंगे, कोई भी परीक्षा, कोई भी तकलीफ आपको आने देंगे। हम अपने जीवन में आप तो हमेशा देखा होगा, आपका जीवन जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं, चाहे कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो, हम देखा है आपको विजय बनाता है। आप यहाँ पर आके गवाही देते हैं, प्रभु मेरे लिए इसे जीवन में आए हैं और मेरे को संकट में आपको अपमान करने की कोई कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु बोला तुम चुप रहो, मैं तुमको सबके सामने तुम ऊंचा करेंगे। और आप लोग ऊंचा करते हैं परमेश्वर। कोई आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, प्रभु बोलते मेरे साथ तुम आओ, मैं तुमको ऊंचा करें। प्रभु मेरे को ऐसे परिस्थिति में कर देते कोई जानबूझ कर, लेकिन जो प्रभु पवित्र आत्मा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। यूसुफ को माफी, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। पौल को माफी, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तुम्हारे साथ मैं भी रहता हूँ। तुम जो रोते हो मैं भी, तुम्हारी तकलीफ होता मैं भी आधा लेता हूँ। इसीलिए तुम चिंता मत करो, तुम मेरे को एक सेनापति बना। और तुम बोल प्रभु तू मेरा सेनापति है, तू मेरा सेनापति है, मैं इस समय तेरे को लेता हूँ। और प्रभु आपको विजयी बनाता है, आपको विजयी बना के आपको आगे बढ़ाता है। और इस समय प्रभु आपको साथ साथ चलते भी है। और आखिरी में हम बताए, आज 4 पॉइंट में बताना चाहता हूँ। आखिरी में ही इज़ एबल टू कीप अस फ्रॉम फॉलिंग, ही इज़ एबल टू शील्ड अस फ्रॉम हार्म। वो मेरे को ढाल का तरफ रहता है। भजन संहिता 121 से 3 से 8 तक आकर पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, 3 से 8 तक अगर पढ़ेंगे, वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। और भजन संहिता 91:4 में हम अगर पढ़ेंगे, वो तुम्हें अपने पंखों के आड़ में ले लेगा, उसी की सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मतलब आपको जब कोई हार माएंगे, हानि पहुँचेंगे शैतान ने, पहले अभी तो हमको हानि पहुँचेंगे बहुत हमेशा कोशिश करते हैं, हमेशा आपको दुर्बल बनाने चाहते हैं, डरा देते हैं, अरे बाप रे कोई कुछ कर देंगे मेरे को, ऐसे नहीं। और आप जब हिम्मत के साथ आते, कोई हानि क्योंकि ये मेरा संतान है, किसी की हिम्मत नहीं, उसका मात छो, इसको मात छो। मैं आपको मालूम नहीं बता, दिनाकरण एक बजे स्वर्ग में गया था तो यहूदा के बारे में बताया था, इसको यहूदा का अलग से रख दिया है। तो शैतान का बोले इसको मात छो, इसके विचार मैं करूँगा बाद में। तो अब उनका किताब मैं पढ़ा था, तो वो किताब में इसको लिखा है, उसमें वो गया था तो प्रभु ने उसको बताया इधर ये है इसको यहूदा, और इधर अलग से रख दिया है, मैं इसका विचार मैं अलग से करूँगा। शैतान को बोला तू इसको कभी मत छूना, इसको पर कुछ नहीं करना। तो इस तरह से आपको हानि पहुँचाएगा नहीं, आपको हानि को भी पहुँचाएगा नहीं। आप जी भी जाइए, आप प्रभु से काम कर रहे हैं, और करने के बाद आपको कुछ भी नहीं, आप खुद ही देखिए, आपको कोई भी कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि चारों तरफ से आपको सपोर्टर बना कर रख दिया। आपको आगे बढ़ने के लिए कोई सपोर्ट, अगर आप डर के वजह से अरे बाप रे बाप मैं कैसे चार्ज खोलूँगा, कैसे कुछ बोलेंगे, मेरे को पकड़ कर लेके जाएंगे, ये सब चीज़ आपको जीवन में रखा नहीं। प्रभु मैं तेरे काम के लिए हूँ, मैं जानता हूँ प्रभु जी, मैं घर में तो प्रार्थना करता हूँ, लेकिन जब तो यहाँ पर नहीं आता मेरे मन में शांति नहीं है। सचमुच कल शनिवार का दिन मैं जब आया था, वो परसों का दिन, मेरा मन में कितना अच्छा लगा कि मैं कितना दिन का बाद मालूम होता है मैं चर्च में आया हूँ, आराधना में। उस दिन वो भी बोल रहे थे तो इससे कितना अच्छा लगता है। तो प्रभु जब वही खोलते हैं तो कोई सी ने प्रभु चारों तरफ से हानि से आपको बचा देते हैं। मेरा संतान मेरे सामने है, चारों तरफ स्वर्गदूत रख देते हैं और खुद सेनापति बन के आ जाते हैं और आपको रक्षा करते हैं, आपको कोई भी हानि पहुंचाएगा नहीं। आज
चारी तरफ से वायरस का चल रहा है, चारी तरफ से मैं देख रहा हूँ ये नागपुर में इधर उधर से। मेरे कलकत्ता में मेरे फ्रेंड को मैं पूछा तुम हालत कैसे, वो मेरे को डांट रहा है, इस परिस्थिति में तुम पूछते हैं जब मैं कैसे हूँ। हाँ, अरे क्यों, हमारे यहाँ पर तो वो बोलते नहीं, तुम लोग वहाँ पर हो सकता है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या परिस्थिति में है तो मालूम नहीं, मन में शांति नहीं है, चैन नहीं है, मैं कैसे मैं हूँ तू जानते नहीं, और तुम पूछते कैसे हो। तो वो देखिए वहाँ पर लोग परेशानी पड़ा, और आप हमको प्रभु कैसे रखा है बोलिए था, कितना खुशी में रखता है। आपको तो मालूम ही नहीं था, हम लोग को मालूम ही नहीं होता जी हम लोग उसमें है, आना जाना सब कुछ करते हैं, है ना, कितना अच्छे से रखता है। अरे इसलिए प्रभु आपको साथ में है। आपका विक्टोरी कौन है, आपका सेनापति कौन है, यीशु मसीह। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ आपको साथ रहते हैं, आपको विजय बनाता है और आपको साथ में चलता है। तो ये चारों वचन में चारों चीज़ वो करते हैं। वो क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो आपको क्या करते हैं जी, प्रार्थना करने, जब भी आप इमीडिएट बॉस होकर आपको सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। एक है हमेशा, दूसरा उसका सामर्थ्य है। अब विश्वास में आप जाएंगे तो आपको उद्धार करेंगे ही। आपको अनुग्रह से भर दिया है ताकि कोई भी परेशानी ना हो, और अनुग्रह के कारण दूसरों को भी आप आशीषित करते हैं। तो इस प्रकार में आपको अनुग्रह भर दिया है। दूसरा बात, वो आपको जब टेम्पटेशन आते हैं आपको विजयी बनाते हैं, विजयी बनाते हैं। और तीसरा बात है, जब वो हमका तरफ आते हैं तो ढाल का तरफ खड़ा हो जाते हैं। ही इज़ एबल टू शील्ड अस फ्रॉम हार्म। कोई भी हानि आ जाते तो चारी तरफ से एक आवरण डाल देते हैं। मैं खुद एक बार माना महसूस किया कि मैं चल रहा हूँ और चारी तरफ से एक आवरण डाला जो हमारे पास आ नहीं, चारी तरफ से हार्म है, लेकिन उसके बीच में आप चलते हैं। प्रभु ने चारी तरफ से एक अलग से पर्दा डाल दिया, वो हार्म आपके पास आ नहीं रहा, और आप चलते आ रहे, और प्रभु आपको साथ में है, उसका हाथ आपको साथ में है, और ढाल का तरफ, शील्ड का तरफ आपको पास में हमेशा रक्षा करता है। और प्रभु आप समझ भी नहीं पाता है, स्वर्गदूत को डाक दिया, इसका हाथ में रहो, इसका कोई भी हानि होने मत दो, और आप आनंद के साथ आते हैं जाते हैं। तो हमारा प्रभु यीशु ऐसे है। क्या ये आप यदि विश्वास कर सकते हैं तो ये धन्य है। तो आज आप विश्वास कर सकते हैं क्या नहीं, वो आपका जीवन। तो मुझे लगता है आपने जरूर विश्वास किया है, परमेश्वर आपको साथ क्या कर सकते हैं। जब भी आज का थीम का मुताबिक, जब भी आपका जीवन में कोई तूफान, कोई संकट आ जाते, स्टॉर्म, तो उसी समय प्रभु आप, वहाँ पर हम पढ़ा है आज 3 चीज़ में, एलिया का किस तरह से बचाया, और पानी में यीशु मसीह जब पानी में, सुसमाचार में देखा जब पानी में तैरते आके आ रहे थे तो पतरस को किस तरह से बचा दिया था। ये प्रभु का सामर्थ्य होता है, और विश्वास में आप यदि चले तो उनका सामर्थ्य उसी समय होगा जब आपको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज यहाँ से हम ख़त्म करता हूँ। प्रभु उनका वचन में आशीष दें, शायद आप समझ जाएंगे, जो आपको मन में नया आशा जागेंगे, प्रभु को विश्वास जागेंगे। हमारा कोई भी संकट हो, हमारा परमेश्वर साथ में है, पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, और मुझे हमेशा आशीष देंगे, उद्धार करने के सामर्थ्य हैं, हमको अनुग्रह में हमेशा रखते हैं, और हमको टेम्पटेशन आने से बचाने के सामर्थ्य है, और शील्ड होके रखने के सामर्थ्य है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रिय, ये समय है कि हम लोग हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से पेज नंबर 13 विश्वास वचन सब लोग मिलकर एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में क्रूस होगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और
तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा और देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। तो ये समय है कि हम लोग नोटिस को सुनेंगे। तो हमारे सेक्रेटरी साहब से अनुरोध है कि वे नोटिस हमें बताएं। समय है सूचनाओं का। पहली सूचना, संडे ऑनलाइन वर्शिप सर्विस शार्प 9 बजे हमारी शुरू होगी। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस संडे वर्शिप में प्रस्तुत रहे, सहभागी हो और परमेश्वर की महिमा करें। दूसरी सूचना, बिशप साहब से एक लेटर मिला है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये सब्जेक्ट है ट्रांसफ़र ऑफ रेवरेंड एंथनी परिचा। लेटर रेवरेंड एंथनी परिचा को एड्रेस किया गया है और कॉपी टू सेक्रेटरी और ट्रेजरर यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर को दिया गया है। इस लेटर में इस तरह लिखा हुआ है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूनाइटेड चर्च ऑफ CNI जवाहर नगर टू सेंट थॉमस चर्च घुग्गुस with effect from 1st September 2020. Therefore, you are asked to take complete charge of St. Thomas Church and Parsonage Guggus from Reverend S. Paramjyoti, and also asked to give complete charge to Reverend Divakar Nishwade, who has been given additional charge of United Church CNI Jawahar Nagar. You are hereby requested to report about the handing and taking over of charges to the Bishop's office within 8 days. With God's blessings, Right Reverend Sharad Gaikwad, Bishop of Nagpur Diocese CNI. So, हम हमारे पास्टर साहब रेवरेंड एंथनी परिचा को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि पूरे 4.5 साल की सेवा उन्होंने इस यूनाइटेड चर्च को दी है और उनकी सेवाएं को लेकर हम सचमुच कृतज्ञ हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष दे। वे जवाहर नगर से 10 तारीख को यहाँ से वो जा रहे हैं। हम सबसे विनती है कि आप उनके लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना में याद रखें। तीसरी सूचना ऑफरिंग्स के बारे में है, क्योंकि लॉकडाउन है और हमारे चर्च के जो है पैसों का, तो आप सबसे निवेदन है कि आप ऑफरिंग्स जो है वो सही समय पर दें और परमेश्वर के लिए अपने अपने ऑफरिंग्स निकाल के रखें और उसके बाद आप इसे चर्च में सेक्रेटरी साहब को या ट्रेजरर साहब को दे दें। चौथी बात, एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखें। तो यही सूचना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखें। धन्यवाद। ये समय है कि हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। तो इस समय हम सब अपने आंखों को बंद करें कि हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में भाग ले सकें। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावंत प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिन से आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावंत प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावंत प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावंत प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावंत प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा
अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में तेरी समस्त कलीसियाओं के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटियन, हमारे धर्माचार्य बिशप साहब, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के लिए, सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद के सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र और अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रिय, ये समय है कि हम लोग एक स्पेशल गीत को सुनेंगे, जिस समय हम अपने दानों को प्रभु को अर्पण करेंगे। What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that blood that makes me white as snow. No other fountain, no, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this I speak, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that blood that makes me white as snow. No other fountain, no, nothing but the blood of Jesus. Nothing can my sins erase, nothing but the blood of Jesus. Not for works, it's all of grace, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is thy blood that makes me white as snow. No other fountain, no, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is thy blood that makes me white as snow. No other fountain, no, nothing but the blood of Jesus. Thank you. आइए प्रियो, ये समय है अंतिम प्रार्थना की, इस दान के लिए और हम सबों के लिए। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ इस भेंट के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सामर्थी जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए। आज का दिन प्रभु आपने हमें आशीषित किया, आत्मिक भोजन से प्रभु आपने हमें तृप्त किया। और प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु हर समय आप हमारी सुधि लेते हो। हमें प्रभु जी हर एक उत्तम और अच्छी
वस्तुओं से, आशीषों से प्रभु जी आप हमें तृप्त करते हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज का पूरा प्रभु जी, आज की सभा आपने आशीषित की, शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु आप हमारे संग रहे। गीतों में, वचन पढ़ने में, वचन सुनने में, प्रचार करने में प्रभु आपने सहायता प्रदान की, इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हमें इस योग्य बनाया है कि हम कष्ट करें और प्रभु जी जो कुछ हम कमाते हैं उसमें से प्रभु हम आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए प्रभु दान देने वाले हो पाए। प्रभु आपने हम सबको आशीषित किया है और उन्हीं आशीषों से प्रभु जी हम आपकी सेवा के लिए जो कुछ प्रभु इस भेंट को आपके सामने ला रहे हैं, आप इसे स्पर्श करें, आप इसे प्रभु जी स्वीकार करें, आप इस भेंट को प्रभु आशीषित करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं। हर एक प्रिय को प्रभु आप उत्तम और अच्छी आशीषों दे के प्रभु जी तृप्त करें, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सप्ताह के दिन को आपने आशीषित किया। फिर एक बार धन्यवाद देते हुए, आपकी महिमा करते हुए, इस भेंट को आपके चरणों में समर्पित करते हुए, इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए आप सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। आइए प्रिय, एक साथ मिलकर हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर नहीं। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है जैसे हमारे अपराधियों को क्षमा कर। मैं परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरा ही है। आमीन। इस समय हमारे पास्टर साहब हम सबों को आशीष वचन देंगे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे। आमीन। आइए प्रिय, इस समय हम अंतिम गीत को गाएंगे एक साथ।